खिलाड़ी 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 ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्याद सर्वकार्यार्थ सिद्धये ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्री हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम नवदुर्गायै स्वाहा। गं गणपतये स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम विष्णवे। पंडित जी क्या हुआ? क्या बताए यजमान, आज मुझे अजीब सा आभास हो रहा है। कैसा आभास हो रहा है? कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। अरे आभास वाभास कुछ नहीं हो रहा है पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। हमारे जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है ना जीजा जी? हैं पंडित जी, गरीबों और पंडितों के लिए तो इनकी तिजोरी हमेशा खुली रहती है। आप हवन चालू रखिए रखिए। क्या यजमान, मैं मानसी बेटी की कुंडली देख सकता हूँ? लो कर लो बात। अरे आप क्या भविष्यवाणी करेंगे जब वो इस दुनिया में है ही नहीं। गायत्री, मानसी की जन्म कुंडली लेकर आओ। लेकिन मैंने कहा ना, मानसी की जन्म कुंडली लेके आओ। अच्छा, अभी लाए। ये तो वाकई पहुंचा हुआ पंडित लगता है। जीजा जी से और 2-4 पूजा के नाम पर पैसा वसूल करके ही दम लेगा। गोवर्धन जी क्या बात है, पंडित को घूर घूर के क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं कुछ खास नहीं, बस यूं ही। लीजिए पंडित। अद्भुत, असंभव। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ऐसी कुंडली मेरे पूरे जीवन में कभी नहीं देखी है। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ वो बात सुनने में असंभव है, लेकिन वह सत्य है। अरे पंडित जी, आप पहेलियां मत बुझाइए और जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। मानसी बेटी जिंदा है। क्या? मैं कहता था ना कि मानसी जिंदा है, पर मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था। मेरा दिल यही कहता था कि मानसी जिंदा है। अरे हद होती है पंडित जी, पाखंड की भी हद होती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे आपको पता क्या चल गया कि मानसी जीजा जी की कमजोरी है, तो आप तो दोनों हाथों से लूटने के लिए लग गए। अब आप कहेंगे कि इतने लाख का यज्ञ करवा दीजिए, उसमें से मानसी प्रकट हो जाएगी। हैं? अब न कोई यज्ञ की आवश्यकता है, न कोई हवन की आवश्यकता है। आपकी बेटी मानसी खुद ब खुद आप लोगों के सामने आ जाएगी। पंडित जी, जो बात संभव नहीं है उस बात को कहकर आप हमें क्यों दुख दे रहे हैं? मानसी कैसे वापस आ सकती है? मैंने जो कहा वह सच है। मानसी आपके घर में निश्चित आएगी। पंडित जी, अगर ऐसा हुआ तो? आपकी झोली रुपयों से भर देंगे। अरे हाँ,
ये तो मानसी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? जो भी हो, मुझे सर और मैडम को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। हाँ तो पंडित जी, आप ये भविष्यवाणी का काम छोड़ ही दीजिए। पापा, हाँ पापा प्रभु अंकल का फोन है, अच्छा आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओके पंडित जी, मैं 1 मिनट में आया। हेलो सर मैं प्रभु बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रभु, तुमने वो खुराना साहब को चेक दे दिया? हाँ सर, मैंने खुराना साहब को चेक दे दिया। सर, भगवान ने आपकी सुन ली सर। तुम कहना क्या चाहते हो? सर मानसी जिंदा है सर। है? क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ सर, मैंने उसे अपनी आंखों से अभी अभी देखा है सर। सच कह रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। अरे पंडित जी, अरे आपकी भविष्यवाणी सच निकली। अरे मानसी बेटी जिंदा है। क्या? हाँ। क्या कह रहे हैं जीजा जी आप? प्रभु का फोन आया था, उसने बताया कि मानसी जिंदा है। अब तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। चलो गायत्री। पंडित जी धन्यवाद। चलो। पंडित जी, आपकी पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई, अब आगे क्या होगा वो भी बता दीजिए। देखिए गोवर्धन जी, ज़्यादा मन के अंदर उत्कंठा लाना वो अच्छी बात नहीं है। अब तो जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मानसी तो मर चुकी थी। मिस्टर रंजीत, ये हादसा हुआ कब? कुछ 1-1.5 घंटे पहले। वो हम सब मिलकर बातें कर रहे थे, रोजी आंटी भी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहुत देर तक जब वो बाहर नहीं आई तो हम चेक करने उनके कमरे में गए और वो इस हालत में थी। वो हमारे परिवार के बहुत करीब थी इंस्पेक्टर। उन्होंने ही सुमन को मुझसे शादी करने के लिए कहा था। अक्सर कहा करती थी कि उन्हें मेरे अंदर मरहूम अभय मित्तल की झलक दिखाई देती है। कितनी खुश थी वो हमारी शादी से। फिर देखो ना इंस्पेक्टर, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि पहले सुमन मुझे छोड़ के चले गई और अब ये रोजी आंटी इलेक्ट्रिक शॉक। मिस्टर रंजीत, संभालिए अपने आप को। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में तो है नहीं। एनीवे, मुझे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना होगा। जी। आप तो जानते ही हैं कि एक एक्सीडेंट का केस है और इस केस में पोस्टमार्टम कंपलसरी हो जाता है। मिस्टर रंजीत, संभालिए अपने आप को। अगर आप ही टूट जाएंगे तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हाँ, बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनसे भी बयान लेना होगा। जी, वो दरअसल हादसे से सहमे हुए हैं तो वो अंदर अपने कमरे में है इंस्पेक्टर साहब। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ मिस्टर रंजीत, बट यू नो द लीगल प्रोसीजर। ये तो मुझे करना ही होगा। मैं आपको बच्चों के पास ले जाती हूँ, चलिए। आइए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए बच्चे कितने सहमे हैं। अब मैं एक बेटा समझू। इंस्पेक्टर अंकल रोजी आंटी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, डरना नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? बेटा, जब ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे?
अच्छा बच्चों, अब आप लोग आराम करो। बाय। तुम लोग ऐसे बैठकर क्या बातें कर रहे हो? नहीं आंटी, वो क्या हुआ? अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ गई, तुम लोगों का अब इस घर में दिल नहीं लग रहा है ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हर बात में क्या नहीं नहीं? मैं सब समझती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप लोगों को किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा देंगे, है ना? बोर्डिंग स्कूल? मानसी, बेटी गायत्री, हमें हमारी मानसी मिल गई। सचमुच में हमें हमारी मानसी मिल गई। प्रभु, तुमने सच कहा था कि हमारी बेटी हमें मिल जाएगी। देखिए, मैं मानसी नहीं हूँ, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मानसी, तुम हमें पहचान नहीं रही हो बेटी? बेटी क्या कह रही है तू? तू मुझे नहीं पहचानती? हाँ? अरे मैं तेरा पापा, ये तेरी माँ, गुड्डो, मामा। तू क्या इनमें से किसी को भी नहीं पहचानती? देख बेटा देख, मुझे देख अच्छी तरह। क्या तू मुझे भी नहीं पहचानती? आपने तो मुझे तेरे खो जाने के बाद इन लोगों ने बिल्कुल आस छोड़ दी। मैं कहता था हमारी मानसी जरूर मिलेगी। अरे तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हैं? बरसों बाद हमारी बेटी मुझे वापस मिली है, हैं? और इसको इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ हाँ, चलो बेटी घर चलो, चलो बेटी घर चलो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं मानसी नहीं हूँ। नहीं मानसी, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। तू ही मेरी मानसी है, तू ही मेरी मानसी है ना? देखिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपको कोई धोखा होगा। बेटी, हम तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। चल बेटा घर चल, प्लीज। देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को नहीं पहचानती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। प्लीज। तू क्या करी बेटी? हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तू ही मेरी मानसी है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, ये वक्त पेशेंट के आराम करने का है। चलिए जीजा। लेकिन क्यों हमारी? चलिए जीजा जी, चलिए चलिए। मानसी बेटी, अरे चलिए, मेरी सुनिए। चलिए तो सही। अरे मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।